हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आई एम प्रेरणा सिन्हा and I make videos on computer science topic. If you are targeting any examination based on computer science topic, then you are on the right place. Currently, we are focusing on BPSC 4.0 examination, STAT, and BET examination फॉर द कंप्यूटर साइंस। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अच्छे जगह पे आए हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट जरूर करना और शेयर भी जरूर करना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, क्या है कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर? ठीक है, ये कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये फिजिकल एंड लॉजिकल डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोटोकॉल्स एंड मीडिया ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा। ठीक है, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए जो डिजाइनिंग होती है, इधर फिजिकल डिजाइन हो या लॉजिकल डिजाइन हो, किन चीजों की? सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की, प्रोटोकॉल की, मीडिया की, इन सब चीजों को जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं? हम कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर कहते हैं। ओके, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है? Can be defined as the physical and logical design of the software, hardware, protocols and media of the transmission of data. Simply कहें तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर कैसे ऑर्गेनाइज्ड है और कंप्यूटर्स पे टास्क कैसे एलोकेट हो रहे हैं, इसे हम कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर के थ्रू हम पढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर कितनी तरह के होते हैं? ये टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर होते हैं। कौन कौन? पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ओके, क्या है? पहला है हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड सेकंड इज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है? पीयर टू पीयर नेटवर्क इज अ नेटवर्क जिसमें कि कंप्यूटर्स लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से विद इक्वल प्रिविलेज एंड रिस्पांसिबिलिटी फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। पीयर टू पीयर में जितने भी कंप्यूटर्स लिंक्ड हैं उन सब के पास जो प्रिविलेजेस है, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं काम करने के या फिर जो अच्छी चीजें हैं, वो सारी सिस्टम्स को एक ही तरह के मिलेंगे। ये नहीं कि किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है, किसी को कम, ऐसा नहीं होता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, दे विल हैव इक्वल प्रिविलेज एंड इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर व्हाट? फॉर प्रोसेसिंग द डेटा। ओके, नेक्स्ट क्या है? पीयर टू पीयर नेटवर्क इज यूजफुल फॉर स्मॉल एनवायरमेंट, यूजुअली अप टू 10 कंप्यूटर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीयर टू पीयर नेटवर्क यूजफुल होता है किस सिचुएशन में? जहाँ पे छोटे इसमें इन्वायरमेंट होता है, अप टू 10 कंप्यूटर्स। ओके, इसमें क्या है? इक्वल प्रिविलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर सिस्टम के पास। ठीक है, पीयर टू पीयर नेटवर्क के पास कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता है। स्पेशल परमिशंस आर असाइन टू ईच कंप्यूटर। जितने भी उस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब के पास एक स्पेशल परमिशन होता है टू ईच कंप्यूटर फॉर शेयरिंग द रिसोर्सेज, बट दिस कैन लीड टू अ प्रॉब्लम इफ कंप्यूटर विद रिसोर्सेज इज डाउन। अब देखो, हर हर एक सिस्टम के पास एक स्पेशल परमिशन है। अब मान लो कि अगर वो सिस्टम नीचे चला गया और उस सिस्टम के पास जो रिसोर्स है या फिर जो चीजें हैं वो अगर किसी और सिस्टम को जरूरत होगी तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा काम। तो ये पीयर टू पीयर का एक ड्रॉबैक है कि अगर एक सिस्टम अगर डाउन जाता है तो अदर कंप्यूटर सिस्टम जो उस रिसोर्स को यूज कर रहे हैं अदर कंप्यूटर, वो हैम्पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इट डज नॉट कंटेन सेंट्रलाइज सिस्टम। पीयर टू पीयर में सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता है, देयरफॉर इट कैन नॉट बैकअप। यहाँ पे डेटा का बैकअप भी नहीं हो सकता। ये भी एक ड्रॉबैक है पीयर टू पीयर का। ठीक है, कि सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता है इसलिए हम डेटा का बैकअप नहीं रख सकते हैं, एज द डेटा इज डिफरेंट इन डिफरेंट लोकेशन। ओके, ये दो ड्रॉबैक हो गए कि हर एक सिस्टम के पास एक स्पेशल परमिशन होता है फॉर शेयरिंग द रिसोर्सेज। अगर एक सिस्टम अगर डाउन जाता है तो पूरे कंप्यूटर रिसोर्सेज को डाउन कर देगा। दूसरा, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता है तो डेटा का बैकअप हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं और डेटा अलग अलग लोकेशन पे होता है। इसके पास एक सिक्योरिटी इशू भी होता है, एज द डिवाइस इज मैनेज्ड हिमसेल्फ। और वो जो सिक्योरिटी होती है, क्योंकि डिवाइस जो है वो खुद को खुद ही मैनेज कर रहा है, इसलिए इसके पास सिक्योरिटी इशू होती है। ओके, तो क्या है पीयर टू पीयर नेटवर्क? पीयर टू पीयर नेटवर्क जो होता है जिसमें कि सारे कंप्यूटर्स लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, सबके पास एक अपना काम और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा को प्रोसेस करने के लिए। छोटे इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिट है जहाँ 10 से 10 कंप्यूटर हो जाए, मैक्स टू मैक्स 10 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो। पीयर टू पीयर नेटवर्क में कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता है। स्पेशल परमिशंस होते हैं हर कंप्यूटर को असाइन करने के लिए, रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। अगर एक एक डाउन गया तो बाकी चीजें भी बैठ जाएंगी। नेक्स्ट क्या है? कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता है, कोई डेटा का बैकअप नहीं रख सकते हैं और डेटा अलग अलग लोकेशंस पे रहता है। सिक्योरिटी इशू होती है, एज द डिवाइस इज मैनेज्ड बाय इटसेल्फ। ओके, पीयर टू पीयर क्लियर है?
नेक्स्ट जो है हमारा नेटवर्क आर्किटेक्चर टाइप क्या है, वो है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इस नेटवर्क में नेटवर्क मॉडल डिजाइन फॉर द एंड यूजर्स। नेटवर्क मॉडल, क्लाइंट सर्वर मॉडल किसके लिए डिजाइन किया गया है, एंड यूजर्स के लिए, जिसको कि हम क्लाइंट कहते हैं। क्लाइंट क्या करेगा, एक्सेस करेगा रिसोर्सेज को सच एज सॉन्ग, वीडियो एक्सेट्रा फॉर अ सेंट्रल कंप्यूटर नोन एज सर्वर। ओके, सिंपल वर्ड्स में कहें तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज अ नेटवर्क मॉडल है जो कि डिजाइन किया गया इंड यूजर्स को। वो जो इंड यूजर्स हैं वो कौन है, वो क्लाइंट है। वो क्लाइंट क्या करेंगे, वो एक्सेस करेंगे रिसोर्सेज को जैसे कि सॉन्ग, वीडियो एक्सेट्रा एक सेंट्रल कंप्यूटर के लिए, और वो जो सेंट्रल कंप्यूटर होगा वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा सर्वर। ठीक है, क्लाइंट सर्वर क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, सेंट्रल कंट्रोलर जो होता है वो क्या कहलाता है, सर्वर कहलाता है। while all other computers in the network are called client। सेंट्रल कंट्रोलर क्या हो गया, सर्वर हो गया, और बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हो गए नेटवर्क में, वो क्लाइंट कहला रहे। A server performs all the major operations such as secure। सर्वर का क्या काम होता है, मेजर काम यही करता है कि जैसे कि सिक्योरिटी एंड नेटवर्क मैनेजमेंट का काम क्या करता है, सर्वर करता है। ठीक है, सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइल्स, डायरेक्टरीज, प्रिंटर्स एक्सेट्रा। सर्वर रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्योरिटी के लिए, नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका ध्यान रखने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए सर्वर रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्या है, ऑल द क्लाइंट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू अ सर्वर। जितने भी क्लाइंट्स हैं जो एक सर्वर के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अ, सारे कम्युनिकेट करते हैं। जैसे मान लो इफ क्लाइंट वन वांट्स टू सेंड सेम डेटा टू क्लाइंट टू, देन इट फर्स्ट सेंड्स द रिक्वेस्ट टू द सर्वर। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक क्लाइंट को दूसरे क्लाइंट से बात करनी है तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगा, सर्वर उसको परमिशन ग्रांट करेगा, देन ट्रांसमिशन या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज या रिसोर्सेज यूज किए जा सकेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें सर्वर हैंडल करता है। ये होता है हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और पीयर टू पीयर। आई होप ये दोनों क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्या है, एडवांटेजेस देखते हैं। क्या है एडवांटेज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या है, सेंट्रलाइज्ड है, तो ऑब्वियसली पीयर टू पीयर सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था। देयरफॉर तो हम लोग सेंट्रलाइज होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, डेटा का बैकअप क्रिएट हमेशा क्रिएट हो सकता है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क डेडिकेटेड सर्वर होता है जो कि ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, सिक्योरिटी यहाँ बेटर होती है, सिंगल सर्वर एडमिनिस्ट्रेट होता है जो रिसोर्सेज को शेयर करता है, ये नहीं कि सभी कर रहे हैं, तो यहाँ सिक्योरिटी बेटर होती है। ये स्पीड, रिसोर्स शेयरिंग का जो स्पीड होता है वो भी यहाँ पे क्लाइंट सर्वर पे ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू पीयर टू पीयर। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या क्या है क्लाइंट सर्वर के, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज एक्सपेंसिव। ऑब्वियस बात है, इतनी सारी फैसिलिटीज देगा तो एक्सपेंसिव तो होगा ही, एज इट रिक्वायर्स द सर्वर विथ, और सर्वर सेटअप करने के लिए बहुत सारा अमाउंट चाहिए होता है, पैसे चाहिए होते हैं। ये एक डिसएडवांटेज है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का। बट सिक्योरिटी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो इतने सारे फायदे की जगह अगर एक ये पैसे लगाने पड़े तो लोग यूज करते हैं, हम तो यूज कर ही रहे हैं। A server has a network operating system to provide the resources to the client, but the cost of NOS is very high। क्या है कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट्स, नेटवर्किंग के क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट्स आर द मेजर पार्ट जो कि यूज होता है, जो कि जरूरी होता है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने। तो कुछ इंपॉर्टेंट नेटवर्क कंपोनेंट्स कौन कौन है, एनआईसी, स्विच, केबल, हब, राउटर, मॉडेम, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी। एनआईसी क्या होता है, एनआईसी स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि एनआईसी का फुल फॉर्म है इंपॉर्टेंट। एनआईसी स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। व्हाट इज इट इज द इंपॉर्टेंट कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट। ठीक है, एनआईसी क्या है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि यूज होता है कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ एक नेटवर्क पे, एक नेटवर्क पे एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का यूज करते हैं, जो कि एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। ये डेटा ट्रांसफर रेट सपोर्ट करता है कितने से कितने तक, 10,000 Mbps से 1000 मेगाबिट पर सेकेंड के हिसाब से। ठीक है, मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस जो होता है वो एनआईसी के कार्ड के चिप पे होता है। ठीक है, मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस इनकोडेड होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे, जो कि कौन असाइन करता है, IEEE असाइन करता है, जो कि नेटवर्क को यूनिकली, मतलब वो जो नंबर होगा ना वो रिपीटेड, वो यूनिक होता है, जिससे कि हम सिस्टम को पहचान पाते हैं कि हाँ ये मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस कहाँ पे स्टोर होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में। तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, जो कि नेटवर्क पे एक कंप्यूटर को दूसरे से कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस जो होता है वो एनआईसी पे इनकोडेड होता है, जो कि IEEE आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क कार्ड को यूनिकली। ठीक है,
मैक एड्रेस होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में। आई होप एनआईसी क्लियर है। जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नेटवर्क कंपोनेंट, वो है हब। हब क्या है? हब भी इज अ हार्डवेयर डिवाइस है दैट डिवाइड्स द नेटवर्क कनेक्टिंग अमंग मल्टीपल डिवाइसेस। मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम हब का यूज करते हैं, ठीक है। व्हेन कंप्यूटर के, मान लो कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, एक ने रिक्वेस्ट की कि उसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये क्या करेगा? इट फर्स्ट सेंड्स द रिक्वेस्ट टू द हब थ्रू द केबल। केबल के थ्रू जो रिक्वेस्ट है वो दूसरे सिस्टम तक पहुंचाएगा। हब का क्या है ना कि जिससे इंफॉर्मेशन मांगा गया ना, जिस सिस्टम से, केवल उससे नहीं रिक्वेस्ट भेजेगा, बल्कि ये जितने भी उस नेटवर्किंग में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होंगे ना, वो सबके पास ही ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो उस रिक्वेस्ट को, जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन होगा, वो फिर वापस फॉरवर्ड करेगा। ये एक ड्रॉबैक होता है कि हब जो होता है, हब विल ब्रॉडकास्ट दिस रिक्वेस्ट टू इंटायर नेटवर्क। ऑल द डिवाइसेस विल चेक कि वेदर द रिक्वेस्ट बिलोंग्स टू देम और नॉट। अगर रिक्वेस्ट उनसे नहीं बिलोंग करता है तो ड्रॉप हो जाएगा, और जिनके पास है वो इन्फॉर्मेशन, फिर वो कम्युनिकेशन आगे होती है। The process used by this communication. Nowadays, the hub is obsolete and it is replaced by some advanced computer network component, switch and router. अब hub की जगह हम switches और routers को use करते हैं। Obvious सी बात है, hub ना किसी भी डेटा, मतलब इसमें थोड़ा काम करना डिफिकल्ट हो जाता है। मान लो नेक्स्ट है हमारा स्विच। स्विच क्या करता है? स्विच कंटेन्स द अपडेटेड टेबल दैट डिसाइड वेयर द डेटा इज ट्रांसमिटेड और नॉट। जैसे हब में था ना कि जिसने इंफॉर्मेशन मांगा जिस कंप्यूटर से, तो पूरे ही नेटवर्क में जितने सिस्टम है सबके पास ब्रॉडकास्ट हो रहा है। स्विच में वो नहीं होता है। स्विच के पास एक डेटा टेबल होता है जिसमें ये डिसाइडेड होता है कि किसके पास कौन सा डेटा है। केवल वो उसी जो करेक्ट डेस्टिनेशन जिससे मांगा गया है, केवल उसी के पास इंफॉर्मेशन जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस है स्विच और हब में। Which delivers the message to the correct destination based on the physical address present in the incoming message। ठीक है, करेक्ट डेस्टिनेशन के पास ही जाएगा वो एड्रेस, ठीक है, इंफॉर्मेशन। A switch does not broadcast, ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता है मैसेज को टू द इंटायर नेटवर्क लाइक हब। हब की तरह ये पूरे नेटवर्क में मैसेज को ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। इट डिटरमिन्स द डिवाइस टू whom the message to be transmitted, जिसके पास मैसेज जाना है उसी के पास रिक्वेस्ट है। Therefore, we can say that switch provides a direct communication connection between the source and the destination. Okay, switch जो provide करता है डायरेक्ट कनेक्शन होता है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच। क्लियर है स्विच और हब में डिफरेंस। नेक्स्ट जो है कंपोनेंट हमारा वो है राउटर। राउटर क्या है? राउटर भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि यूज होता है कनेक्ट करने के लिए लैन विद एन इंटरनेट कनेक्शन। लैन को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम राउटर का यूज करते हैं। इट इज यूज टू रिसीव, एनालाइज एंड फॉरवर्ड द इनकमिंग पैकेट्स टू अनदर पैकेट। ध्यान रखना, ये इनकमिंग पैकेट्स को अनदर नेटवर्क पे भेजने के लिए हम राउटर का यूज करते हैं, ठीक है। राउटर वर्क्स इन द लेयर 3 नेटवर्क लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर पे राउटर काम करता है। ओएसआई रेफरेंस मॉडल, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ओएसआई रेफरेंस मॉडल के थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर पे राउटर हमारा काम करता है, ठीक है। राउटर क्या करता है? राउटर इज यूज टू कनेक्ट लैन विद एन इंटरनेटवर्क कनेक्शन। रिसीव करता है, एनालाइज करता है, फॉरवर्ड करता है इनकमिंग पैकेट्स को नेटवर्क पे। A router forwards the packet based on the information available in a routing table. राउटिंग टेबल में जो डेटा स्टोर होगा, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा, उसके बेसिस पे ही पैकेट फॉरवर्ड होता है, ठीक है, कि हाँ ये डेस्टिनेशन इस टेबल पे जाना है, ऐसा जाना है। तो नेटवर्क लेयर में एक बकायदा राउटिंग टेबल मेंटेन होता है जिसपे पैकेट रिसीव और सेंड होता है। इट डिटरमिन्स द बेस्ट पाथ। मान लो कि कहीं भी डेस्टिनेशन पे जाने का तो बहुत सारा रास्ता है, लेकिन जो बेस्ट पाथ होगा, सबसे सही पाथ होगा, उसको डिसाइड करता है राउटर, जिसके थ्रू जिसके थ्रू हमारा पैकेट अपने डेस्टिनेशन तक जाता है। इट डिटरमिन्स द बेस्ट पाथ फ्रॉम द अवेलेबल पाथ फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द पैकेट। ओके, ये हमारा राउटर हो गया। क्लियर है अभी तक? हब, स्विच और राउटर तीनों क्लियर है। नेक्स्ट क्या है हमारा? ये कुछ फायदे देखते हैं राउटर के। राउटर के पे है सिक्योरिटी है, ऑब्वियस सी बात है। एक पैकेट नेटवर्क लेयर, थर्ड नेटवर्क लेयर में यूज होता है। पैकेट कहते हैं डेटा जो भी आता है उसमें। बेस्ट पाथ डिसाइड करता है ट्रांसमिट करने के लिए डेटा को। द इंफॉर्मेशन विच इज ट्रांसमिटेड टू द नेटवर्क विल ट्रैवर्स द इंटायर केबल। पूरे केबल को ट्रैवर्स तो करेगा, लेकिन बट द ओनली स्पेसिफाइड डिवाइस विच हैज बीन द एड्रेस्ड कैन रीड द डेटा। लेकिन जो डिवाइस के पास एड्रेस अवेलेबल है उसी के वही उस डेटा को पढ़ पाएगा, कोई अदर नहीं पढ़ पाएगा उस पैकेट के डेटा को, ठीक है। रिलायबल है। इफ द सर्वर हैज स्टॉप फंक्शनिंग, अगर मान लो सर्वर काम करना बंद कर दिया, नेटवर्क नीचे चला गया, बट नो अदर नेटवर्क्स आर अफेक्टेड, कोई दूसरा नेटवर्क अफेक्टेड नहीं होगा, द अफेक्टेड दैट द सर्व्ड बाय द राउटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? परफॉर्मेंस।
परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। राउटर इन्हांसेस द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क। सपोज मान लो 24 वर्क स्टेशन है नेटवर्क में जो कि सेम अमाउंट ऑफ ट्रैफिक कर रही है, ठीक है। ट्रैफिक लोड बढ़ रहा है, राउटर क्या करेगा, उस सारे नेटवर्क को एक सिंगल नेटवर्क में स्प्लिट कर देगा इनटू द नेटवर्क ऑफ 12 वर्क स्टेशन, ईच रिड्यूसेस द ट्रैफिक लोड बाय हाफ। तो ये परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करता है, ठीक है। राउटर का एडवांटेज देखा हमने, सिक्योर होता है, रिलायबल होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देता है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हमारा वो है मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम भी एक हार्डवेयर डिवाइस है दैट अलाउ द कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट ओवर द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन। मॉडेम में एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन पे इंटरनेट को कनेक्ट करना कंप्यूटर से, उसके लिए मॉडेम हम यूज करते हैं। मॉडेम जो होता है वो नॉट इंटीग्रेटेड विद द मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के साथ इंटीग्रेटेड नहीं होता है, बल्कि इट इज इंस्टॉल्ड ऑन द पीसीआई स्लॉट फाउंड ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे एक पीसीआई स्लॉट होता है, वहां पे इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है। इट स्टैंड्स फॉर मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है या कुछ गलत आपको लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, और वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आया तो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।